नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में इस वक्त एक मांग बड़ी मुखर होकर उठ रही है कि पूरे देश में एक ही बार चुनाव करवाया जाए, क्योंकि चुनावों को लेकर देश में जो चल रहा है उससे देश में पूरे 5 साल चुनावी माहौल रहता है, जिससे देश का सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है और अधिकारी भी अपने विभागों को देखने के बजाय चुनावों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने ठाना है कि एक देश एक चुनाव करवा कर ही रहेंगे। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया। इस कमेटी ने अब अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रख दी हैं। यहाँ आपको एक और जानकारी दे दूं कि देश में एक देश एक चुनाव कराना आसान काम नहीं है। उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। उसी के लिए मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रामनाथ कोविंद ने अपनी सिफारिशों में क्या कुछ कहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशें सामने आ चुकी हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। सिर्फ 7 महीने से भी कम के वक्त में यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का रास्ता और उसके लिए संविधान संशोधन की विधायी जरूरतों का शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसका असर यह होगा कि इन सिफारिशों को जिस साल से लागू किया जाएगा, राज्य सरकारों का बचा कार्यकाल भी उसी साल तक चलेगा। मान लीजिए अगर 2029 से सिफारिशें लागू होती हैं तो 2027 या 2023 में चुनी गई राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 तक घट बढ़ सकता है। ऐसे में 10 सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा और 13 सरकारों का कार्यकाल घट जाएगा। हालांकि ये कब से लागू होगा यह बात अभी तक तय नहीं है। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की बात कही और उसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ पूरे देश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और देश की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट का स्वागत भी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे, जिनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में खड़े नजर आए। अब समझिए कि राज्यों का गुणागणित क्या कहता है, किन राज्यों का कार्यकाल घटेगा और किन का बढ़ने वाला है। क्या कहता है राज्यों का गणित? यदि सिफारिशें 2029 से लागू होती हैं तो जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल 2028 तक है उनका क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम की विधानसभाओं का कार्यकाल 1 जनवरी 2028 से 29 दिसंबर 2028 के बीच खत्म होना है। इनके चुनाव लोकसभा चुनाव की 2029 के साथ कराने के लिए टाले जा सकेंगे, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। ये संवैधानिक प्रावधान सिर्फ एक बार के लिए किया जाएगा और चुनाव साथ आने के बाद ये व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। इसके अलावा जिन दिल्ली, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और गुजरात की विधानसभाओं का कार्यकाल फरवरी 2025 से दिसंबर 2027 के बीच खत्म हो रहा है। निर्धारित समय पर विधानसभा चुनाव के बाद इन 13 राज्यों का कार्यकाल 2029 में ही खत्म कर दिया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने के 100 दिन के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। तो अगर इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है और अगले कार्यकाल के दौरान अगर संविधान में इसके लिए जरूरी संशोधन कर दिए जाते हैं तो फिर 2029 में देश में एक साथ एक चुनाव हो सकते हैं, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी और देश बिना चुनावों के झंझट से विकास कर सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2029 में देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं, या फिर इन सिफारिशों के बाद हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।